Assalamu alaikum. Welcome to our new lecture that is based on the factorization of algebraic expressions, and we will discuss the special case of factorization of expression of the type which is given in the form a raised to power 4 a square b square plus b raised to power 4 और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो a रेस्ट पर 4 प्लस 4b रेस्ट पर 4 की फॉर्म में। ठीक है, मतलब यहाँ पे पावर 4 अपीयर हो रही है और इस तरह के एक्सप्रेशंस मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखें, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया ना, तो मतलब अगर इन दोनों से रेलेवेंट हम फार्मूलाज देखें तो थ्री टर्म्स अगर मौजूद हों तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आपने डिस्कस की, या इसमें माइनस साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इसको क्लोज करते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह की एक्सप्रेशंस देखें जिसमें दो टर्म्स आ रही हैं, तो जस्ट ए की एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर पावर 4 के साथ टर्म्स आ रही हैं तो फिर हमें कैसे सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पावर 4 तो अपीयर होगी, लेकिन जब आप दो टर्म्स का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ना, तो जो मिड टर्म अपीयर हो रही है वो 2ab वाली फॉर्म कंप्लीट नहीं करेगी। फिर हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए हम इसी केस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे ट्रेस आउट कर लेते हैं कोई से दो टर्म्स जिनका होल स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो एक फर्स्ट टर्म है जो कि 81x रेज़ टू पावर 4 है। ठीक है, और एक लास्ट टर्म है डेट इज 16y4 है ना, जिसको हम 4y स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 81 को सबसे पहले हम लिखते हैं 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट टर्म को भी आप लिख लें 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दो टर्म्स का होल स्क्वायर मौजूद है, जरा मिड में आप 2ab टर्म कंप्लीट करें। ठीक है, ब्रैकेट पहले आप एम्प्टी छोड़ दें, और अगर आप 2ab वाले टर्म इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो आपको ये टर्म माइनस भी करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन लगा लें। अब देखिए a का मतलब क्या होगा 9x स्क्वायर और b का मतलब क्या होगा 4y स्क्वायर पुट करें। सिमिलरली आप यहाँ पे भी 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर पुट कर दें। अगर आप फोकस करें तो अभी फिलहाल हमने ये टर्म नहीं लिखी थी। ठीक है, तो प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर आप लिखिए। इससे पहले जब हम 2ab कंप्लीट करते थे ना, 9 4 36, 36 2 72। ठीक है, तो ये टर्म 72x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया। इट मींस इट इज नॉट अ मिड टर्म। अगर ये मिड टर्म नहीं है ना, तो आप क्या करें, मिड टर्म को कंप्लीट करने के लिए इस फुल टर्म को एडअप भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। मतलब आप खुद से इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। मतलब ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनको आपने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। और वो जो टर्म रिमेनिंग है जो मैंने डबल टिक से शो किया, आप उसको लास्ट पे मेंशन कर दें। अब देखिए आपको करना क्या है कि अगर यहाँ से हम फोकस करें ना, तो किसी एक टर्म को आपने a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में इंक्लूड करना होगा, और दूसरी वाली टर्म हम देखेंगे कि क्या बच रही है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने प्लस वाली टर्म कंसिडर करनी है या माइनस वाली टर्म उस फार्मूला में इंक्लूड करनी है। ठीक है, आपने ना ये जो 36x स्क्वायर y स्क्वायर टर्म आ रही है ना, उसको आपने दोनों के साथ सॉल्व करके चेक करना है। जिससे नेगेटिव साइन आएगा आपने वो वाली टर्म इसके साथ सिंप्लीफाई करनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसके साथ तो ऑलरेडी प्लस साइन है जो फर्स्ट पे आपने लिखी है, सेकंड में माइनस साइन आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप इस टर्म को इसके साथ अगर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो पॉसिबल है कि नेगेटिव वैल्यू आए। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो सारी टर्म्स हैं इसके अलावा इन सब को जरा मिड में लिख लेते हैं। ठीक है, और सेपरेट कर लेते हैं ताकि इसकी फुल फॉर्मुलेशन को हम क्लोज कर दें। और वो जो लास्ट टू टर्म्स आ रही हैं, मींस जिनको हमने एरो से कंबाइन किया है, उन दोनों टर्म्स को आप ऐसा करें लास्ट पे लिख दें। ठीक है, अब पहली तीन टर्म्स को देखें ना, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर्म आ रही है। ठीक है, और आप इसको ओपन करें तो 72x स्क्वायर y स्क्वायर होगा, और लास्ट टर्म 36x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है। लास्ट टू टर्म्स आर एक्चुअली लाइक टर्म्स। अगर वो लाइक टर्म्स हैं, वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो दोनों को जरा सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए अगर हमने फर्स्ट फार्मूलेशन कंप्लीट कर लिया, तो सेकंड पे 36x स्क्वायर y स्क्वायर अपीयर हो रहा है। इट इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 6xy। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि
इसके होल स्क्वायर को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, और जो लास्ट टर्म है इसको भी आप 6xy का होल स्क्वायर लिख लें। अब हम यहाँ पे दोबारा से देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आ रही है, तो इसको आप एक बार प्लस में और एक बार इस फुल टर्म को माइनस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक बार हमने प्लस में लिख लिया और एक बार हमने यहाँ पे माइनस में लिख लिया। अगर मजीद इसके बाद टर्म सिंप्लीफाई हो रही हो तो आपने सिंप्लीफाई करनी होंगी, लेकिन अगर मजीद सिंप्लीफाई ना हो रही हो तो दिस विल बी द फाइनल फॉर्म। ठीक है, ये एक्चुअली इसका सोल्यूशन होगा। यही फैक्टर्स हैं गिवन एक्सप्रेशन के। ये तो था आपके पास फर्स्ट केस। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो 9x पावर 4 और 36y पावर 4 की फॉर्म में आ रहा हो। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे दो टर्म्स मौजूद हैं। अगर आप फोकस करें ना, ये जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैंने आपसे ये कहा था कि दो तरह के एक्सप्रेशन अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो हमने केस कंसिडर किया वो सेकेंड केस डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना अगेन हमने सबसे पहले ये देखना है कि दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर होल स्क्वायर है और सेकंड टर्म 6y स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये किया हमने होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3x स्क्वायर होल स्क्वायर और 6y स्क्वायर होल स्क्वायर के साथ आगे 2ab वाली फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और a b की जगह को एम्प्टी छोड़ दें। सिमिलरली नेगेटिव साइन के साथ भी इन दोनों की जगह को आप एम्प्टी छोड़ दें। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर और यहाँ पे 6y स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी आपने सेम इन्हीं टर्म्स को नेगेटिव साइन के साथ 3x स्क्वायर और 6y स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। अब हम इसको मजीद अगर चेक करें तो अगेन देखिए फर्स्ट थ्री टर्म से फार्मूलेशन क्लोज हो रही है, मींस 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। और अगर आप लास्ट टर्म पे फोकस करें तो 6 3 18, 18 2 36, इट इज एक्चुअली 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अगेन देखिए फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर कंप्लीट है और सेकेंड टर्म को हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप 6xy होल स्क्वायर बना दें। तो लास्ट एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है कि 6y स्क्वायर 6xy होल स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म आ रही है। तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक दफा प्लस में लिख दें और आप इनको एक दफा माइनस में लिख दें। जब आप प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखेंगे उसके बाद आप रीचेक करें कि अगर मजीद फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो आप मजीद फैक्टराइज करें, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दिस विल बी द फाइनल सोल्यूशन। और यही गिवन एक्सप्रेशन की फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, देखिए दो टर्म्स थी और उन दोनों के दरमियान प्लस साइन मौजूद था और दोनों की पावर 4 थी, लेकिन यह है कि आपने किसी टर्म को बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इनकी थ्रू आउट फैक्टराइजेशन कर ली है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मिड टर्म ब्रेक मेथड इन फैक्टराइजेशन।